जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी साहेब, आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते। जय संगत जी, आप लोगों को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं चित्तौड़ से रूपा बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का एक प्यारा सा गिफ्ट जो मुझे बैसाखी में दिया था गुरु जी ने, मैं उसी को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी के श्री चरणों में मैं शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि गुरु जी जो कि महाशिव हैं, महाशिव परम ब्रह्म परमेश्वर, जिन्होंने मुझे साक्षात रूप में एक दिन रामलला जी के दर्शन करवाए और रामनवमी के दिन उन्होंने मुझे बिल्कुल करेक्ट टाइम पर टीवी पर उनकी जो तिलक अभिषेक का मुझे दर्शन करवाए। इसका मैं उनका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी, आप परम ब्रह्म परमेश्वर, आप महाशिव हो। ये आपने मुझे तो क्या पूरे संसार को कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करके ज़रूर बताया है कि सच में आप कुछ भी कर सकते हैं गुरु जी। मैं आपकी छोटी सी सेवक रूपा आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। सही में। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली शादरा से हूँ। ये मेरा 5वां सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से फ़ोन में मैसेज आ रहे थे कि मैं शुक्राना करूँ। तो संगत जी, ज़िंदगी में मुश्किलें तो काफ़ी आई हैं और गुरु जी हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं रोज़ ही उनका शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी, आज मैं जब कोई सत्संग सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी मुझे कह रहे हैं,
मुझे बता रहे हैं कि मैं ये बोलूँ, ये सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी, मैं बहुत ही, जैसे मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ। तो 7 जुलाई 2023 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। तो ज़िंदगी में काफ़ी घटनाएं घटी, उतार चढ़ाव हुए, कुछ चले गए जो ज़िंदगी में दिल से जुड़े हुए थे। भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। तो पता नहीं था, कुछ चेहरे ऐसे थे जो मुखौटा डालकर बैठे पड़े थे अपनी असलियत का, वो भी छूट गए। तो एक तकलीफ़ हुई थी कि ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अब ये जो 2024 है, आज जो मेरी ज़िंदगी है, मैं इसका शुक्राना करना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में जो भी होता है बहुत सही के लिए होता है। हमें तकलीफ़ थोड़ी देर के लिए होती है। हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, लेकिन गुरुजी जो करते हैं ना, हमारे लिए बहुत सही करते हैं। कई बार हम अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो गुरुजी जानते हैं कि हमें क्या देना है क्या नहीं, वो सब जानते हैं। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वो मेरे बच्चों के साथ रहते हैं, उनके लिए शुक्राना गुरुजी। आप मेरे साथ रहते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरा अंकल का साथ आप देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। परिवार में और भी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन आप हमें एकदम लाइट महसूस करवाते हो। हमें जितनी टेंशन मैं पहले लेती थी, लेकिन आज के टाइम में मैं उतनी नहीं लेती। मुझे ये होता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। एक हौसला है कि हमारे जो पिता हैं गुरुपा, वो हमारे साथ है, वो सब कुछ सही कर देंगे। चाहे जो भी हो, हमें तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन वो हमें अपनी ही तकलीफ़ों के साथ लड़ने के लिए हौसला देते हैं, ताकत देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप नहीं होते ना गुरुजी, तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी आज कैसी होती। मैं शायद होती ही ना, ऐसा होता। लेकिन गुरुजी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, आपने सब कुछ सही कर दिया है। दुख सुख ये तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये भी है कि आप उन दुखों के साथ लड़ने की ताकत देंगे। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था, शुक्राना सत्संग। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप जैसे भी मेरी लाइफ में आए हैं, आपने बहुत कुछ चेंज कर दिया है और आगे भी आप साथ देंगे। बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, मैं जब भी मैंने खुद को अकेला महसूस करा है, गुरुजी को मैंने वहीं पाया है, किसी न किसी रूप में। तो मेरा सत्संग यही था आज का। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन ऐसे ही घर में कोई एक ऐसा कोना, कभी कोई जॉइंट फैमिली है तो घर में ना कभी कोई आता जाता रहता, तो कोई एक ऐसा कोना नहीं दिखाई दे रहा था कि जहाँ बिना डिस्टरबेंस के मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। सुबह गुरुजी मुझे अमृत वेला के लिए उठाते तो हैं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत देर करके ना रात को देर से सोती हूँ, नींद कम आती है, तो मैं जो है भूल जाती हूँ और वो सत्संग नहीं शेयर कर पाती। तो ऐसी थोड़ा करके 10-15 मिनट, अभी 2-3 दिन से ही शुरू किया है, तो वो मैं 10-15 मिनट मंत्र जाप करके फिर दोबारा सो जाती हूँ।
आज जो है मैं सुबह से ही सोच रही थी कि आज पक्का करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से टाइम निकालना हो तो मैं गुरुजी की बिल्कुल फ़ोटो, गुरुजी के जो, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना, गुरुजी का जो स्वरूप है उसके आगे बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर लूँ। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे 3 धार्मिक यात्राएं जो है ब्लेस करूँगा। तो हम गुड़गांव वाली माता के मंदिर से होकर आए, तो उसके बाद फिर बेटे को छोड़ने पीजी गए। तो पता नहीं बेटी के मन में क्या आया कि मम्मी चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इसके पीजी में थक गए हैं। तो वहाँ जाके थोड़ा लेट गए। उसके बाद मेरे मन में तो खैर शुरू से ही था एक दबाव कि मैं आज बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी, कि अभी हम यहाँ तक तो आए हैं, गाड़ी भी है, फिर पता नहीं कभी आना हो नहीं आना हो। एक्चुअली मैं अकेले ऐसे, मतलब कभी ऐसे बिल्कुल अकेले वैसे चली जाती हूँ, लेकिन ऐसे कि छतरपुर मंदिर या कहीं ऐसे नहीं गई, क्योंकि कहीं अगर जाऊंगी मेट्रो भी है, फिर ऑटो भी लेना पड़ेगा, अकेली जाऊंगी तो थोड़ा सा मन में भी झिझक, मतलब झिझक क्या, थोड़ा सा अंदर से ये लगता है कि पता नहीं पहुंच पाऊंगी, फिर वापस भी आना है ठीक से, मेरे को अभी ज़्यादा रास्ते का भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में था कि अब सब साथ हैं, फैमिली मेम्बर्स, तो इन्हें बच्चों को भी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। मेरे को बेटे का लग रहा था कि अगर इससे कहूँगी तो बच्चे ऐसे हैं आजकल के, चलेगा नहीं चलेगा, तो मन में था कि लेकिन चाहे बाद में जाए या नहीं जाए, लेकिन एक बार ये हो आए। तो गुरुजी ने देखो उसको कैसे बुला लिया। तो बेटी फिर उसके बाद बेटी ने उसके साथ वहीं पास में एक मॉल है, वहां जाने का प्लान कर लिया, वहां चले गए। मैं तो अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे पता था सब प्लानिंग गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी मेरे माइंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं सोची थी कि किसी तरह से 4 बज जाए, और यहाँ से छतरपुर का मुश्किल से आधा घंटे का रास्ता होगा, आधा घंटा या 1 घंटा लग जाएगा, और इतने में बड़ा मंदिर खुल जाएगा। तो फिर मैं किसी तरह से सबको कन्विंस करके और जो है मैं क्या, वो गुरुजी ही सबको, सबके माइंड को जो है वो कर रहे थे, और जो है छतरपुर ले जाऊंगी, और वहाँ से दर्शन करके कोई बात नहीं, अब तो घर से बाहर ही है, और रात को आराम से घर पहुँच जाएंगे। और मेरे को ना गुरुजी से लोटा ब्लेस भी कराना था। एक्चुअली भी हस्बैंड के को भी प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, और भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने मुझे पहले एक मैसेज आया था कि तू लोटा ब्लेस करके ले आ। तो पहली बार मैं भूल गई थी लोटा लाना, तो इस बार मैं लोटा लेके गई थी। और मुझे ये मन में ये भी था कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, तो मुझे बड़े मंदिर से ही स्वरूप मिले, क्योंकि स्वरूप के बारे में मैंने कही, मैं उसमें सत्संग में सुना कि स्वरूप खरीदते नहीं है। तो फिर वहाँ मॉल में ज़्यादा कुछ था नहीं, वहाँ तो ऐसे ही टाइम पास करके वापस आ गए। तो फिर जैसे ही रास्ते में था तो हस्बैंड कहने लगे कि बेटे को उतार देंगे इसके पीजी पे और घर चलो, बहुत टाइम हो गया सुबह से। तो मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं जी, मुझे तो छतरपुर मंदिर जाना है, मैं अकेले फिर कैसे आऊँगी, अब तो है। तो ड्राइवर भैया कहने लगे गाड़ी इतनी चल गई। मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने कहा वो तो गुरुजी ने गुरुजी मेरे माइंड से बुलवा रहे थे मुझसे, गुरुजी की शब्द गुरुजी के थे और बोल मैं रही थी। तो मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने कहा जो भी हो, मैंने कहा मैं पेमेंट हो जाएगी, मैंने कहा आप मुझे ना मंदिर जरूर जाना है। अब घर जाके तो जब भी 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले क्या फर्क पड़ रहा, रात तो हुई जाएगी। तो मैंने बेटे से कहा चल तू भी चल। तो वैसे तो वो भी मान गया, 1-2 बार मैंने इंसिस्ट किया। तो गुरुजी को तो हमें चारों को बुलाना था ना। फिर हम छतरपुर मंदिर गए। हस्बैंड के पैर दर्द कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ भी घूमे, उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो या पता नहीं क्या था, वो गाड़ी में ही बैठे रहे, कह रहे मैं नहीं चल पाऊंगी। तो मैंने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, मैंने कहा एक बार आ चुके हैं चलो। मैंने कहा वो तो कहते हैं कि बड़े मंदिर के तो जो बाहर भी आ गया उसका भी कल्याण हो गया। मैंने कहा गुरुजी ने बुलाना नहीं चाहते, इनका यही कल्याण कर देंगे। मैंने कहा हम तीनों चलते हैं। तो हम तीनों बच्चे, तो काफ़ी लंबी, उस दिन भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं तो ये सोची थी कि आज संडे का दिन है तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, आराम से दर्शन हो के हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें बहुत, और उस जिस दिन हम पहले शिवरात्रि वाले दिन गए थे, उससे हमें दूसरे रास्ते से ले जाया गया। तो गुरुजी को हमें दूसरा वाला रास्ता भी दिखाना था। तो उस वाले रास्ते से तो क्या हुआ, कभी बेटा पीछे रह जाता, कभी बेटी। मुझे थोड़ा अंदर से लगता भी था कि बेटी तो अभी, मतलब उसे ज़्यादा इतनी, मतलब वैसे तो बोलती तो बहुत है, 11th-12th में आ गई है, लेकिन उसे अभी इतना तेज नहीं है। तो मुझे लगता था फिर दूसरा शहर, दूसरी जगह, मैंने कहा कहीं खो ना जाए। फिर मैंने कहा गुरुजी सब देख लेंगे, लाइन में जाएगी तो अंदर ही जाएगी और ये मिल जाएगी बाहर।
तो बेटे को भी एक दो बार एक बार तो ऐसा हुआ कि हम तीनों ही अलग अलग हो गए। तो फिर चलो बेटी ने तो 2 बार दर्शन कर लिए। एक बार वो बेटे के साथ चली मतलब अपने भाई के साथ चली गई और एक बार मेरे साथ। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो इसे डबल ब्लेसिंग्स दे दी हैं। और गुरुजी की देखो ब्लेस करने का तरीका, उसे तो दर्शन 2 बार मतलब अपने दर्शन 2 बार दिए, डबल ब्लेसिंग ऐसे दी। और बेटी ने चाय नहीं पी। अब बच्चे उन्हें थोड़ा मतलब उन्हें कहो भी ना तो वो जो करना वही करता है। मैं थी नहीं, वो दोनों भाई बहन एक साथ थे, पता नहीं उन्हें कब चाय मिली। तो बेटी ने अपनी चाय पी नहीं और उसने बेटे को दे दी। तो बेटे को डबल जो चाय प्रसाद था, डबल चाय प्रसाद से ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। फिर जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो फिर एक आंटी बोली कि आपने कुटिया के दर्शन नहीं किए। मैंने कहा मुझे तो कहीं रास्ते में कुटिया नहीं दिखाई दी। तो फिर मैंने कहा चलो गुरुजी हो सकता है मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम बुलाना चाहता हूँ। मैंने कहा अब तो बहुत भीड़ है, अगर मैं दोबारा जाऊँगी तो और टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा फिर मेरे को डांटेंगे लोग, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो एक बार और मौका मिलेगा मुझे आने का, अब की बार अकेले आओगे। तो फिर वहाँ से दर्शन करके वापस आ गए। और लंगर मैंने अपना और हस्बैंड के लिए भी एक, मैंने कहा वो लंगर प्रसाद जो दे रहे थे भैया, उनसे मैंने बोला कि एक हस्बैंड के लिए भी दे दो। मैंने कहा वो गाड़ी में बैठे हैं, आ नहीं पाए। तो लंगर प्रसाद लेके फिर बाहर पार्किंग में किसी से पूछ के कि पार्किंग में स्वरूप मिलेगा, वहाँ से स्वरूप लेने के लिए मैं लाइन में लग गई। तो कहते फैमिली से एक ही मेंबर आ सकता है। अब गुरुजी को स्वरूप नहीं देना था। मैंने बेटी को बहुत इंसिस्ट किया, थोड़ा सा प्यार से भी, थोड़ा सा ऐसे भी, लेकिन वो गया ही नहीं स्वरूप लेने। तो खैर मुझे गुरुजी का येलो चोले वाला बहुत सुंदर स्वरूप मिला, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे। वो कहते थे तू ज़्यादा लालची मत बन, बस एक ही स्वरूप काफ़ी है, बाकी तुझे बाद में नेक्स्ट टाइम देखियो। तो इस तरह से गुरुजी ने उस दिन मेरे दोनों लोटे भी ब्लेस करा दिए और मुझे जो है अपना स्वरूप भी ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। आपने मुझे बेटी कहा है, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए और मेरी लाइफ में आने के लिए। और जो भी अब तो ऐसा है कि जो बात मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती ना, वो मैं अपने गुरुजी से शेयर करती हूँ। मेरे मन में कोई भी गुस्सा, दुख, तकलीफ़ कुछ भी हो, किसी से मेरा कुछ भी बात हो जाए, मैं अगर पहले में क्या होता था, कोई भी बात मुझे गुस्सा आता था, तकलीफ़ आती थी, फ़ौरन मेरा झगड़ा हो जाता था। लेकिन तब से गुरुजी मेरी लाइफ में आया, मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब अगर किसी से मेरा हो भी जाता, गुस्सा तो आता अभी भी, लेकिन अब मैं उतना रिएक्ट नहीं करती। मैं अपनी सारी पीड़ा, दुख, तकलीफ़ गुरुजी के आगे जाके या मन ही मन टेलीपैथी से गुरुजी से बता देती हूँ। फिर गुरुजी का फ़ौरन मतलब कोई यकीन, अगर मैं किसी से बताती भी नहीं हूँ, अगर मैं किसी से बोलूँगी ना तो कोई यकीन नहीं करेगा और मेरे को ही पागल बताएंगे। मतलब जिस पल कोई भी ऐसी बात होती ना, अगले 2 सेकंड बाद ही अगर मैं मैसेज खोल लूँ ना तो मेरे को फ़ौरन उसी से रिलेटेड मैसेज आ जाता है गुरुजी का। इतना गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इतना गुरुजी से, मतलब गुरुजी ने अपने आप को, मैं तो खैर क्या कनेक्ट करूँगी, भगवान है, वो तो शिव है, महाशिव है, सर्वशक्तिमान है। मेरी क्या होगा कि मैं उनसे कनेक्ट अपने आप को कर पाऊँ। मतलब इतना गुरुजी ने अपने आप को मेरे से कनेक्ट कर दिया। शायद मेरे कुछ पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे, कुछ या मेरे कुछ कर्म ऐसे काटने होंगे जो गुरुजी मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। और मेरी हर छोटी से छोटी समस्या पर जैसे होता है कि मतलब किसी ने लाइफ में मेरे को ऐसे इस तरह से गाइड नहीं किया कि मतलब मेरी गलती भी होती है ना तो भी गुरुजी मुझे डांटते भी हैं, लेकिन ऐसे गाइड करते हैं कि मुझे फ़ौरन वो बात समझ में आ जाती है। शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे अच्छा बुरा सब दिखाने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि मैं चीज़ें समझ नहीं पाती, मूर्ख बन जाती हूँ, तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि मैं तेरे को, तू बहुत भोली है, बस तुझे ये है कि तू गुस्सा और चिड़चिड़ करती है, तू ना लोगों को समझ और हर किसी से हर बात मत किया कर, तुझे जो भी बात है मुझसे किया कर और सबको अपनी हर बात मत बताया कर, और जो भी बात है, परेशानी है, चिंता, कोई कुछ करने वाला नहीं है और लोग जो है तेरा फ़ायदा उठाएंगे
और बाद में तेरे पीठ पीछे तेरी बातें करेंगे। तो अब क्या होता है कि कोई भी बात हो तो मैं वो गुरुजी से, जो मेरे मन के अंदर कोई दुख है, तकलीफ है, कोई खुशी भी है, तो सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ, क्योंकि वो भी तो मेरी इतनी केयर करते हैं जितनी मेरी केयर आज तक किसी ने नहीं की। वो भी तो मेरी हर बात को मिनट सेकंड में सुनते हैं। और हमेशा गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि तू सब्र रख बेटी, तू सब्र रख, मैं सब देख रहा हूँ, सब मैं अब तेरे घर में आ गया हूँ, मुझे सब हर चीज़ दिखाई देती है। तू ये सोचते गुरुजी सुनते नहीं, मैं सब सुनता हूँ, मैं सब पक्का इंतजाम कर रहा हूँ तेरा, तू बिल्कुल चिंता ना कर। शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे परेशानी समझने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए और पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत लख लख कोटि कोटि बार, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो भी आपने मुझे दिया, अपने से जोड़ा, आपकी सभी ब्लेसिंग्स के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, अपनी इस नादान मूर्ख बच्ची पर कृपा करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे गाइड करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, जो भी एवरीथिंग, जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ आज तक आपने दी है, जो मैं जानती हूँ या जो मुझे पता भी नहीं है, पता नहीं कितनी ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी जो आपने मेरे ऊपर जो है मेरे ऊपर शॉवर किया, मुझे मेरे ऊपर बरसाई है, अपनी मेहर बरसाई है, जो मैं जानती हूँ या अनजान हूँ, उन सभी के लिए शुक्रिया, उन सभी के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से, श्वास से, आत्मा से, हर तरह से शुक्राना। गुरुजी का मुझे काफ़ी टाइम पहले मैसेज आया था कि मैंने तुझे 3 धार्मिक यात्राएं ब्लेस कर दी है, खुश रह, ऐश कर। पर लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि खुश रह ही नहीं पाती हूँ। जब भी थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती हूँ तो कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। खैर, लाइफ ऐसी ही है, जीवन ऐसा ही है, कोई नहीं। तो अभी तो मैं शिवरात्रि पे बड़े मंदिर और एक कात्यायनी माता का मंदिर है, वहीं से पहले वहाँ 2 जगह मतलब आई हूँ। देवी माँ के भी दर्शन हुए थे, गुरुजी के। मैं सोच रही अभी तो मैं आ गई हूँ, अभी कहाँ से धार्मिक यात्राएं, इतनी जल्दी कहाँ से मैं धार्मिक यात्राएं ब्लेस कर दी गुरुजी ने मुझे। मैंने कहा पता नहीं, चलो मैंने कहा जब गुरुजी ने कहा तो खुद ही अपना अरेंजमेंट करेंगे, खुद ही जैसा भी होगा सब कुछ करवाएंगे। मैंने कहा इतनी जल्दी तो मैं कहूँगी तो ये मेरी बात सुनेंगे भी नहीं। फिर जो है मेरे को एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आया कि बेटा गुड़गांव में उसकी जॉब लगी है, और गुड़गांव की शीतला माता मैंने बोली हुई थी बच्चे का जब हुआ था, उसका कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने उसमें वहाँ पे उसके चांदी के पैर बोले हुए थे। तो मुझे याद आया कि अभी तो ये गुड़गांव जॉब कर रहा है, कल पता नहीं बच्चों का कुछ पता है कि कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो कहीं और चला जाए। तो मैं उससे पहले जब होली पे आया था तभी भी कह रही थी बेटा मेरे को ना एक बार पता करके बता दे, 24 साल हो गए मेरी ये मन्नत रुकी हुई है, और अब तो तू वहाँ जॉब भी कर रहा है, और फिर पता नहीं कल का क्या है, मेरे शरीर पैरों में भी बहुत दर्द रहता है, पता नहीं क्या है, पोजीशन क्या नहीं है। मैंने कहा तू एक बार मेरा ये काम करवा दे। तो ठीक है, कहने लगा मम्मी चलो देखते हैं। फिर होली पे बच्चों को बुखार आ गया, तो उसके बाद फिर मैंने मेरी मदर भी आजकल आई हुई है, वैसे बेंगलोर रहती है, तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम प्लान कर लो और अभी चले जाओ। तो बहुत ही इंस्टेंट वही है ना कि गुरुजी को मेरे को वहाँ भेजना था और बड़े मंदिर में बुलाना था दोबारा से इतनी जल्दी। तो एकदम एक दिन पहले ही फ्राइडे को ही प्लान, मैंने मम्मी से बात की, उसके बाद प्लान बनाया और सब कुछ जो है एक दिन में ही सारा सामान जो भी वाले जाने का था अरेंज करके, और सैटरडे को गाड़ी बुक करके, और मैंने बेटे से कहा तू 2 दिन बाद तो जाने वाला है, तेरे को फीवर भी हो रखा, 2 दिन रेस्ट कर ले, फिर मंडे को हम संडे को हम हाँ पूजा करके, तो तेरा जाना जरूरी है, तुझे फिर गुड़गांव तेरे वहीं छोड़ देंगे पीजी। अब देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी को तो हमें ब्लेस कराना था, माता से भी ब्लेस कराना था,
और दिन भी संडे का था, छुट्टी भी थी, किसी के पास कोई बहाना भी नहीं था जाने का। और हम चारों पहली बार, मतलब हम चारों बहुत दिन से कोई ऐसा चांस ही नहीं पड़ा कि चारों हम कहीं ऐसे जा पाएँ एक दिन के लिए भी। अच्छा लगता है फैमिली के साथ भी जाना, कभी मैं बच्चे, कभी जो है अधिकतर मैं और बच्चे जाते हैं, ये बहुत ही कम जाते हैं। तो गुरु जी का हमें चारों फैमिली मेंबर्स को भी एक साथ भेजना था। तो गुरु जी ने की ब्लेसिंग्स देखिए मेरे ऊपर, सुबह से ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो गई शुरू। मैं तो सुबह उठ के जैसे तैयार हो के फिर हम माता, बहुत अच्छे से माता का सारा जो भी पूजा पाठ थी, थोड़े देर से ही निकले थे, 6 बजे सोचे थे लेकिन 8 बज गए, बच्चों ने देर कर दी। माता की इतनी अच्छे से पूजा हो गई और गुरु जी ने मेरे को इतना ब्लेस किया कि बिना किसी परेशानी के सारा एक एक सामान रात को मैं 11-12 बजे तक सारा अरेंज करके, और सुबह फिर भी जल्दी उठ गई। सुबह थोड़ा बहुत अपना घर का ज़रूरी काम निपटा के और आराम से हम वहाँ टाइमली पहुँच गए। और ड्राइवर अंकल भी बहुत अच्छे मिल गए, और गाड़ी में भी शिव जी की और गणपति जी की मूर्ति थी। मतलब यहीं से, घर के बाहर से ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर शुरू हो गई। बेटा कह रहा मम्मी इतना सारा सामान हो गया, मैंने कहा पूजा पाठ का और थोड़ा बहुत सामान तो हो गया। तो गुरु जी ने गाड़ी भी बड़ी वाली भेज दी, तो उसमें आराम से हमारा सामान भी, हम चारों भी खूब अच्छे से आ गए। जैसे ही पहुँचे अच्छे से पूजा वूजा कर ली, सब काम निपट गया। तो फिर उसके बाद आ गए बेटी के, एक्चुअली बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई है, और उसके बाल भी नहीं चढ़े हुए थे। तो उसके बाल मैंने ऐसी फिर कटिंग करने गई थी, उसके बाल भी खो गए थे, तो बाल रखे हुए थे, वो भी चढ़ गए बहुत अच्छे से। माता रानी गुरु जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि सारा काम इतने अच्छे से तसल्ली से दिए, बहुत अच्छे से निपट गया। जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकली तो मुझे येलो कलर की, मुझे आज तक कभी भी बटरफ्लाई के ऐसे दर्शन नहीं हुए, और अगर हुए होंगे तो मैं थोड़ी गुरु जी कहते हैं कि तू मूर्ख है, मेरी भोली बच्ची है, ना समझ है, तुझे चीज़ें देर से समझ आती है, तू समझती नहीं है मेरे हिंट्स। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बिल्कुल मेरे सामने से एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से मंडराती भी गई। तो तभी मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग्स आ गई, गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया बहुत। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर जो है हमने जो भी थोड़े बहुत बैठे हुए थे वहाँ कन्या वन्या, उन्हें अपना खाना खिला दिया और वापस आ गए। तो ये तो यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। अगर सारा पूरा ट्रिप का बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वाला जो है सत्संग में यहीं पर गुरु जी के इस मंत्र जाप से विराम करती हूँ। अब आगे का जो है, जो आगे की जो गुरु जी ने मुझे उस दिन कैसे कैसे ब्लेस किया, वो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। अब मैं अपने गुरु जी के इस मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और सभी संगत जो भी मेरा ये सत्संग सुनेंगी और जिनके साथ भी ये सत्संग शेयर किया जाएगा, उन सभी का बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। सभी का, जितने भी लोगों से मैं कनेक्ट हूँ, सभी पे गुरुजी जो है अपनी ब्लेसिंग्स, सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दें, सबका भला करें, सबकी जो है मन्नतें पूरी करें, सबकी कोई भी अधूरी जो भी मन्नतें हैं वो गुरुजी इसी तरह से पूरी कराएं और उनको जो है सच्चाई के, अच्छाई के मार्ग पे ले जाएं। बहुत बहुत गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स सारी संगत पे, सभी लोगों पे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स अपनी दें। अब मैं अपने इस जो है सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।